हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ ठीक है? आप सब कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, स्वस्थ मस्त। कैसे हैं फटाफट से एक बार आप लोग बता दीजिए। और प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में बहुत दिनों बाद हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश का जो चैप्टर 6 है द आर्टिस्ट, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें हम लोग पूरा समरी को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद से फिर इसका ऑब्जेक्टिव को करेंगे। अगर आप ये समरी कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए कि आवाज की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से एक बार प्यारे बच्चों शेयर कीजिए, एक बार शेयर कीजिए। बात ये कि आवाज की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बता दीजिए हमको फटाफट से। और साथ में सेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि सुबह में आपको उठना है और क्लास करना है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कीजिए। और आप सब भी एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। और प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे प्यारे बच्चों लाइव क्लास का लिंक मिल जाता है। और देखिए ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है वेबसाइट पे, कैसे देना है आपको वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक है? तो वीडियो के अंत में बने रहिए, आपको पता लगेगा कि कैसे आप PDF और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो आज केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का PDF देंगे वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं ये भी आप जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से सेशन को एक बार दिल खोल के शेयर कीजिए और प्यारे बच्चों तहलका मचा दीजिए। और बाबू गलती मत कीजिए, ये 499 वाला ना PDF नोट्स वाला कोर्स आप नहीं लिए हैं ना, ले लीजिए, ठीक है? इसमें आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्यारे बच्चों गेस प्रश्न के साथ, और प्यारे बच्चों PYQ के साथ मिल रहा है। कितना में? मात्र 499 में। तो ले लीजिए, नंबर नोट कीजिए 6299248935। आप इस पे फटाफट से संपर्क करके ले लीजिए, ज़्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बाद में आप ये नहीं बोलिएगा कि सर जी हम नहीं लिए, हमारा रिजल्ट खराब हो गया, चाहे ये वो। बाबू अभी भी टाइम है, ले लीजिए। अगर नोट्स लेने से आपके एग्जाम में हेल्प हो सकता है तो 499 कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट से ले लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराते हुए एक बार यस बोलिए। ज्यादा बच्चे तो सुबह में नहीं आते हैं, जितने भी हम देख पा रहे हैं सभी बच्चे एक बार मुस्कुराते हुए यस बोलिए, ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए एक बार बोलिए ताकि हम समरी स्टार्ट कर सकें द आर्टिस्ट का। चलिए सभी बच्चे एक बार यस बोलिए ताकि समरी स्टार्ट कर सके। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव तो हमको करना ही है, ठीक है? चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे समरी स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का चैप्टर 6 का। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय ए जैपनीज शॉर्ट स्टोरी राइटर सिंगा नोया। यानी द आर्टिस्ट है ये प्यारे बच्चों एगो शॉर्ट स्टोरी है, यानी एगो लघु कथा है जो एगो फेमस जैपनीज राइटर प्यारे बच्चों सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक फेमस जैपनीज राइटर है। देखिए सबसे पहले आपको सिंपल लिखना कैसे है, और ये समरी कितनी बार आता है आपके एग्जाम में आपको पता भी नहीं होगा, जाके क्वेश्चन बैंक देखिएगा। तो आपको सिंपली लिखना है कि द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, यानी जो द आर्टिस्ट है एगो लघु कथा है जिसको जापान के एगो फेमस प्यारे बच्चों शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार सिग्गा नोया ने लिखा हुआ है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है? यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कि इट इज ए स्टोरी ऑफ जैपनीज टैलेंटेड बॉय, यानी यह जो एक कहानी है एगो टैलेंटेड जैपनीज लड़का का नाम है। मतलब टैलेंटेड जैपनी प्यारे बच्चों एगो लड़का है, उस पर ये लिखा गया है जिसका नाम होता है सिबेई, ठीक है? तो अभी आपको बताएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ पता लगेगा। अब चलिए कि दिस स्टोरी, यहाँ आप देखिए सो, यानी इस कहानी में दिखलाया गया है कि हाउ मतलब कैसे कोई एडल्ट ऑफ्टन यहाँ पे डैमेज, यानी इस कहानी में बताया जा रहा है कि कैसे कोई बड़े किसी प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए द टैलेंटेड ऑफ स्मॉल चाइल्ड, यानी कैसे किसी कोई बड़ा जो व्यक्ति होता है यहाँ पे क्या करता है? डैमेज, यानी क्या करता है प्यारे बच्चों? नष्ट कर देता है किसी की प्रतिभा, यानी टैलेंटेड मतलब क्या? प्रतिभाशाली बच्चे को। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि यह कहानी में कैसे बड़े के द्वारा अक्सर छोटे बच्चों के प्रभाव को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। इसी को दिखाया है किसने? तो यार यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिग्गा नोया ने दर्शाया हुआ है। यानी सिंपली आपको स्टार्ट क्या करना है, आपको सिंपल सा लिखना है कि द आर्टिस्ट इज ए प्यारे बच्चों शॉर्ट स्टोरी, है ना? द आर्टिस्ट है क्या है? एक लघु कथाकार है जिसको प्यारे बच्चों लिखा गया है यहाँ पे फेमस स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर फेमस लघु कथाकार सिग्गा नोया के द्वारा। और प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना है कि जैपनीज
फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथाकार थे, ठीक है। और प्यारे बच्चों वो क्या दर्शाए हैं कि एक जापानीज टैलेंटेड लड़का के बारे में बताए हैं, और वो ये बता रहे हैं कि कैसे अक्सर बड़े लोगों के द्वारा छोटे और प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके प्रभाव को नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है कि यहाँ पे कि दिस स्टोरी, इस कहानी में यहाँ आप देखिए शो यानी दिखाया गया है कि हाउ द, यहाँ आप देखिए एडल्ट डैमेज, यानी कैसे कोई बड़ा व्यक्ति डैमेज कर देता है टैलेंट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, यानी छोटे से बच्चे के टैलेंट को कैसे ये नष्ट कर देते हैं, उसके प्रभाव को कैसे ये नष्ट कर देते हैं। चलिए अब देखिए, शिबेई वाज ए 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड, यानी आपको याद रखना कि जो शिबेई था 12 साल का एक वो बच्चा था जो जापानीज था, यानी शिबेई इज ए 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय, यानी जो शिबेई था 12 साल का एक जापानी बच्चा था, ये आपको जान लेना है। ही यहाँ आप देखिए स्टडी इज इन ए प्राइमरी स्कूल, यानी वह प्यारे बच्चों प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, यानी प्राइमरी स्कूल का छात्र था और 12 साल का वो बच्चा था, ठीक है। आफ्टर क्लास, यानी क्लास के बाद यहाँ आप देखिए इंस्टेड ऑफ, यहाँ आप देखिए प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रन, यानी क्लास के बाद सभी बच्चे खेल कूद में व्यस्त होते हैं। लिखा गया है कि जो क्लास के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, प्लेइंग, यानी सभी बच्चे क्या करते हैं, प्लेइंग करते हैं, चिल्ड्रन यानी खेलते हैं। ही यहाँ आप देखिए यूजुअली, यहाँ आप देखिए वंडर्ड अबाउट, यहाँ आप देखिए द टाउन लुकिंग फॉर गॉड्स, लेकिन वो क्या करता था क्लास के समय तो पढ़ता था, लेकिन क्लास के बाद जब बच्चे खेलते कूदते थे उस समय ये ना खेल कूद करके गार्ड्स इकट्ठा करने के लिए घूमता था शहरों में, ठीक है। इसका एक पैशन बन गया था गार्ड्स इकट्ठा करना। गार्ड्स क्या होता है, एक प्रकार का फ्रूट होता है, एक प्रकार का फल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें ये बोला गया है कि क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं, है ना, लेकिन वो खेलने के बावजूद क्या करता था प्यारे बच्चों, खेलने के मतलब खेलता उलता नहीं था, वो शहर में जाके क्या करता था, गार्ड्स इकट्ठा करता था, उसके लिए घूमता रहता था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि इन द इवनिंग, प्यारे बच्चे शाम में, इन द इवनिंग का मतलब क्या, शाम में, ही वुड, यहाँ आप देखिए सिट इन द, यहाँ आप देखिए कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, यानी वह प्यारे बच्चों अपने कमरे के, प्यारे बच्चों जो कॉर्नर होता है कोने में, अपने कमरे के कोने में प्यारे बच्चों वर्किंग रूम ऑन हिज, यहाँ आप देखिए न्यूली, यहाँ आप देखिए एक यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्क्वायर फ्रूट्स, यानी कहने का मतलब क्या, एक्वायर्ड फ्रूट, यानी कहने का मतलब क्या, शाम में वो क्या करता था, शाम में ही वुड सिट इन द कॉर्नर ऑफ, यहाँ देखिए लिविंग रूम, यानी वो अपने कमरे में नए फल के साथ, यहाँ पे क्या कॉर्नर ऑफ, यहाँ देखिए लिविंग रूम, यहाँ देखिए वर्किंग ऑन हिज, यहाँ देखिए न्यूली, जो फ्रूट होता था प्यारे बच्चों, जो फल होता था, यानी जो नया क्या करता था, शाम में अपने कमरे के जो कॉर्नर होता है, जो कोना होता है, उसमें बैठ जाता था नया फल लेके, और प्यारे बच्चों नया फल लेके क्या करता था प्यारे बच्चों, बैठ जाता था। ही मेक ए नीट होल ऑन टॉप ऑफ, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए टॉप, एंड यहाँ देखिए स्ट्रिक्स द सीड्स, यानी क्या करता था कि यहाँ पे इतना तक का हम आपको बताते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये बताता है कि शाम में क्या करता था, अपने रूम के कमरे के कॉर्नर में बैठ जाता था नया फल लेके, क्या प्यारे बच्चों कॉर्नर में बैठ जाता था रूम के, वर्किंग ऑन, यहाँ पे क्या काम करता था, क्या मतलब कहने का मतलब क्या, न्यूली यहाँ पे फ्रूट लेके बैठ जाता था। ही मेक ए नीट, यानी वो क्या करता था, होल करता था जो गार्ड्स होता है उसके ऊपर, यानी टॉप ऑफ पे, ठीक है। और ही फिल द, यहाँ देखिए होल, और उस जो होल करता था ऊपर उसको भरता था, यानी टी लेवल, यानी चाय की पत्तियों से उसको भर देता था। यानी यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है, आपसे बताया गया है कि शाम में वो अपने कमरे में नए फल के साथ किसी कोने में बैठ जाता था, और प्यारे बच्चों क्या करता था, उसमें होल करता था, और प्यारे बच्चों बीज को निकाल देता था और उस होल को चाय की पत्तियों से भरता था। तो ये भी बात हमने भी बताई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आफ्टर डेट, उसके बाद, आफ्टर डेट यानी उसके बाद, हिज पॉलिश, यानी वो पॉलिश करता था इट विथ द वाइन, यानी वो पॉलिश करता था शराब के साथ, लेफ्ट ओवर बाय द फादर इन द ग्लास, यानी जो उसके पिताजी ग्लास में शराब छोड़ देते थे उस शराब को लेके क्या करता था, उस फल पे पॉलिश करता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब वो उतना कर लेता था उसके बाद क्या करता था, अपने पिताजी के द्वारा छोड़े गए शराब से उसे पॉलिश करता था, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। शिबेई ने आप देखें डेवलप्ड ए पैशन फॉर गार्ड्स, यानी यहाँ पे उसके लिए क्या बन गया था, शिबेई के लिए एगो प्यारे बच्चों पैशन बन गया था। एगो प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है कि शिबेई के लिए एगो पैशन बन गया था, यानी यहाँ पे उसके लिए एगो आदत बन गया था। शिबेई के लिए गार्ड्स एक आदत बन गई थी कि वो कहीं भी शिबेई क्या करता रहता था, गार्ड्स को इकट्ठा करता रहता था और गार्ड्स को लेके खेलता रहता था और उसमें टॉप अप
होल करते रहता था और पॉलिश करता रहता था, ठीक है, ये उसकी आदत बन गई थी, ठीक है। बट वन डे, लेकिन एक डे, ही कैच विथ गार्ड्स इन द स्कूल, यानी वो एक दिन गार्ड्स के साथ स्कूल में पकड़ा गया, एंड हिज टीचर, यानी उसके जो यहाँ पे शिक्षक थे, स्नेच्ड द, यहाँ आप देखिए गार्ड्स, यानी उसके गार्ड को फेंक दिया, और सीबीआई, यहाँ देखिए, एंड यहाँ देखिए फ्रॉम सीबीआई, यहाँ पे कंप्लेन टू हिज फादर, यानी सीबीआई के पिता से उसकी शिकायत भी कर दी। एक दिन क्या हुआ कि सीबीआई को पकड़ लिया गया स्कूल में, ठीक है, सीबीआई को पकड़ लिया गया स्कूल में गार्ड्स के साथ। तो टीचर बहुत गुस्सा हुए, उसके गार्ड्स को बर्बाद कर दिए, जो फल होता है जिसको वो पुलिस करता रहता था उसको बर्बाद कर दिए, और उस सीबीआई के पिता से उसकी शिकायत भी कर दी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए सीबीआई फादर, यहाँ देखिए कस्ड ऑल द गार्ड्स, यानी यहाँ देखिए सीबीआई के पिता सारे गार्ड्स को क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए, विच वेयर हग, यानी टांगा हुआ था, ऑन द वॉल, यानी जो दीवार पे टांगा हुआ था, सारे गार्ड्स को बर्बाद कर दिए, एट सीबीआई हाउस, एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोल्डेड हिम, यानी यहाँ पे उसे क्या किया, अपने घर में टांगे थे और उसे डांटे शिक्षक। यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि सीबीआई फादर, यानी सीबीआई के जो पिताजी थे, सारे गार्ड्स को क्या कर दिए प्यारे बच्चों, बर्बाद कर दिए, जो दीवार पे टांगे हुए थे, ठीक है, और प्यारे बच्चों, और उसे क्या किए, डांटे भी, यानी कहने का मतलब क्या, स्कोल्ड मतलब क्या, डांटा भी। द टीचर गेव, यानी प्यारे बच्चों आपको याद रखने के शिक्षक ने, यहाँ देखिए द टीचर गेव, यानी दे दिया गार्ड्स को, किसको, तो प्यारे बच्चों पोर्टर को, यानी द्वारपाल को। जो गार्ड्स था, जो सीबीआई का गार्ड्स था, जो छीना हुआ था टीचर, वो किसको दे दिया प्यारे बच्चों, ये दे दिया किसको, तो आपको याद रखना है द्वारपाल को दे दिया। और प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जो स्कूल का द्वारपाल होता है उसको दे दिया, यानी चपरासी को दे दिया। एंड आफ्टर 2 months, यानी वो 2 महीने बाद, यानी आप देखिए उस गार्ड को 2 महीने बाद सोल्ड मतलब बेच दिया, गॉट टू हिम, यहाँ देखिए कोरियो, यहाँ देखिए डेलीडर, यानी कोलियोर डेलीडर को ये बेच दिया, और कोलियोर डेलीडर ने प्यारे बच्चों 50 रुपया में खरीदा, और प्यारे बच्चों कोलियोर डेलीडर ने इसे कितने रुपए में बेच दिया, तो 600 येन में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, गार्ड्स को दे दिया, टीचर ने क्या किया, गुस्सा होकर क्या किया, सीबीआई के गार्ड्स को छीन लिए, और वो क्या किए, गार्ड्स को दे दिए, यानी गार्ड्स मतलब द्वारपाल को दे दिए, ठीक है, जो स्कूल का द्वारपाल होता है। और द्वारपाल क्या किया, 2 महीने बाद किसको बेच दिया, तो कारियो लीडर को बेच दिया, है ना, क्यूरियो लीडर को बेच दिया। और ये क्यूरियो लीडर क्या किया, उसी गार्ड्स को कुछ दिनों बाद प्यारे बच्चों क्या किया, कलेक्टर को वही गार्ड उसने किसने बेच दिया, तो 600 येन में ये बेच दिया, ठीक है। अब देखिए नाउ सीबीआई इज, यहाँ आप देखिए चेंज्ड, यहाँ आप देखिए इंगेज्ड, यानी सीबीआई का क्या हो गया, सगाई हो गया है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि ही मेक, यहाँ आप देखिए पिक्चर, वो क्या करता है प्यारे बच्चों, पिक्चर बनाने में व्यस्त रहता है। तो ये एगो प्यारे बच्चों क्या है, एगो इसका समरी है जिसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत आसान समरी है, आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें किस प्रकार एगो प्यारे बच्चों प्रभावशाली लड़के को प्रभाव को दर्शाया गया कि उसके गार्ड्स को लेके किसको दे दिया गया, स्कूल के द्वारपाल को दे दिया गया। और द्वारपाल किया क्या किया प्यारे बच्चों, जो द्वारपाल था प्यारे बच्चों, कार्डियो लीडर नाम के आदमी के वो बेच दिया, और ठीक है। और ये कार्डियो लीडर क्या किया प्यारे बच्चों, कार्डियो लीडर जो था प्यारे बच्चों क्या किया, कार्डियो लीडर कलेक्टर को वही गार्ड जो कितना में 50 येन में खरीदा था, उसी को वो क्या किया, उसी के जो यहाँ पे गार्ड्स था, किसका गार्ड था, सीबीआई का गार्ड था, उसी के गार्ड्स को वो 600 येन में बेच दिया, ठीक है, कलेक्टर को। तो ये प्यारे बच्चों दर्शाया गया। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अब आपको पूरा समझ में आएगा इसका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपने समरी कर लिया, ठीक है। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपके सामने कि द टीचर हु कैच सीबीआई डीइंग विथ गार्ड्स इन द क्लास, यानी जब टीचर सीबीआई को गार्ड्स के साथ पकड़ लेते हैं तो क्या करते हैं, जब टीचर सीबीआई को गार्ड्स के साथ स्कूल में पकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, नहीं प्यारे बच्चों क्या डी अप्रिशिएट करते हैं ना, वो पनिश्ड करते हैं, दंड का गया, जो कि एक फेमस जैपनीज राइटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द आर्टिस्ट इज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखने की शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी एक लघु कथा है, ठीक है, जिसको सिग्गा नोया ने लिखा हुआ है। चलिए अगला आ जाए कि हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट, यानी द आर्टिस्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है, द आर्टिस्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया है। तो द आर्टिस्ट स्टोरी आपको पता है कि ये सिग्गा नोया के द्वारा लिखा गया है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है बाबू। अगला देख लीजिए कि सिग्गा नोया वाज बोर्न, यानी सिग्गा नोया का जन्म जापान में प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो ये आपको याद रखना है कि 1883 में इनका जन्म हुआ था। सिग्गा नोया का जन्म 1883, तो 1883 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1883 में सिग्गा नोया का जन्म हुआ था, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि सिग्गा नोया डेड इन, यानी सिग्गा नोया की मृत्यु कब हुई,
तो सिग्गा नोया का प्यारे बच्चों 1883 में तो जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, तो 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए 1971 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ही वाज सेलिब्रेटेड जैपनीज, तो प्यारे बच्चों सेलिब्रेटेड जैपनीज कौन थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है सिग्गा नोया। और सिग्गा नोया क्या थे, तो एगो फेमस जैपनीज राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। फैपनीज क्या थे, जैपनीज क्या थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे फेमस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वाज सेलिब्रेटेड जैपनीज, तो सिग्गा नोया, और सिग्गा नोया क्या थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सिबेई वाज, तो सिबेई क्या था प्यारे बच्चों, सिबेई एगो क्या था, आर्टिस्ट था। तो क्या हो जाएगा, एन आर्टिस्ट, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिबेई क्या था, एगो कलाकार था जो गार्ड्स नामक फल लेके क्या करता था, उसके टॉप ऑफ ग्राउंड पे होल करता, उसके बीज निकालता, और प्यारे बच्चों और जो यहाँ से बीज निकालता उसको चाय पत्ती से भर देता था। और प्यारे बच्चों उसके बाद वो क्या करता था, उसको अपने पिता के द्वारा जो छोड़ा गया दारू रहता था यानी गिलास में, उससे लेके वो पॉलिश करता रहता था। यही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सिबेई, आप देखिए पेरेंट्स न्यू डैट द ऑफ्टन बॉट हिमसेल्फ, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिबेई के माता पिता को पता था कि प्यारे बच्चों किससे, मतलब वो किसके लिए प्यारे बच्चों, मतलब किसका वो लत लगा के बैठा हुआ था। तो आपको पता है कि किसका, गार्ड्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गार्ड्स की लत थी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए सिबेई न्यू एवरी प्लेस द सोल्ड, यानी जहां भी सिबेई जाता था ढूंढता रहता था क्या, तो कहीं भी जाता था सिबेई, प्यारे बच्चों आपको याद रखने की जो गार्ड्स नामक फल था इसी को ये सर्च करता रहता था, खरीदता रहता था, ढूंढता रहता था, ठीक है। He used to bore a neat hole on, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि वह क्या प्यारे बच्चों जो नीट होल करता था, कहाँ करता था, तो प्यारे बच्चों टॉप ऑफ ग्राउंड पे करता था ना। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, टॉप ऑफ गॉड्स, यानी फल के ऊपर क्या करता था, ये कुछ छेद करता था, ठीक है, होल करता था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है कि आप देखिए व्हेनेवर सिबेई पास थॉट द मार्केट ही सच द, यानी जब भी वह गुजरता था बाजारों से तो वो क्या ढूंढता रहता था, क्या उसके दिमाग में चलता था, क्या वो खोजता रहता था, तो प्यारे बच्चों उसको एक ही चीज की लत थी, क्या थी, गार्ड्स की। तो ये गार्ड्स जो फल है एक प्रकार का, इसी को ये ढूंढता रहता था, ठीक है। अगला देख लीजिए कि सिग्गा नोया हैज रिटन द स्टोरी, यानी सिग्गा नोया का लिखा गया कहानी कौन सा है, तो सिग्गा नोया क्या हो जाएंगे, द आर्टिस्ट हो जाएंगे, द अर्थ के लेखक एच.ई. बिट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए एपिन चोपिस्नू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिन चोपिस्नू, मनोहर मालगुनाकर हो जाएगा, ठीक है। द आर्टिस्ट का हो जाएगा सिग्गा नोया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए सिबेई वाज ए 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय, है ना, यानी जो सिबेई था 12 साल का एगो कौन सा बच्चा था, चाइनीज नहीं था, ये जैपनीज बॉयज था। तो जैपनीज बॉयज पे हम लोग टिक करेंगे, जो कि हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए सिबेई वाज डैश जैपनीज बॉय, तो प्यारे बच्चों सिबेई कितने साल का था, तो आपको बताना है कि 12 ईयर ओल्ड था, यानी 12 साल का एगो जापानी लड़का था जो एगो प्राइमरी स्कूल का छात्र था, ठीक है। कौन सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल। अगला देख लीजिए कि सिबेई's हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ, यानी सिबेई की आदत क्या थी, उसका पैशन क्या बन गया था, तो उसका पैशन यही बन गया था कि वो गार्ड्स को इकट्ठा करते रहता था। तो गार्ड्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए सिग्गा नोया इज ए डैश राइटर, तो प्यारे बच्चों ये तो जैपनीज थे, आपको पता ही है, इसलिए इतना फास्ट करा रहे हैं ताकि आपको ये सब पता हो गया, बता दिए सब पता हो गया। अब देखिए कि द टीचर बिकॉम वेरी वेरी डैश विथ सिबेई फॉर, यहाँ आप देखिए नेग्लेक्टिंग हिज, यहाँ आप देखिए स्टडी, यानी प्यारे बच्चों जब यहाँ पे टीचर बिकॉम देखे कि सिबेई क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि गार्ड्स के साथ खेल रहा है, तो वो क्या किए प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा क्या हुए, एंग्री हुए, गुस्सा हुए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कि सिबेई रीड्स 8, तो आपको पता है कि सिबेई प्राइमरी स्कूल का छात्र था, तो प्राइमरी पे मानेंगे। और ये लास्ट और HW क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तो प्यारे बच्चों फटाफट से इसको देखिए। सिबेई's फादर वर्क एट डैश शॉप, यानी जो सिबेई के पापा थे वो कहाँ पे कार्य करते थे, सिबेई के पिता काम करते थे कहाँ पे, इसको आप लोग बाबू बताइए, ठीक है, इसको बताइए, ये HW क्वेश्चन है, ठीक है, सभी बच्चे बताइए। और बात रही प्यारे बच्चों यहाँ पे कि आपका जो PDF नोट्स है कैसे डाउनलोड करना है, उससे पहले आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए फटाफट से इतना काम कर दीजिए, ठीक है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको PDF नोट्स डाउनलोड करना है, ठीक है। सभी बच्चे आइए हम आपको बताते हैं कैसे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, PDF नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना पड़ेगा, जो कि जरूरी है। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आस्क बोर्ड, ठीक है, ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे बाबू, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा आस्क बोर्ड लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आस्क बोर्ड। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो लिखा होगा आस्क बोर्ड ऑफिशियल, उसी पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। और प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट देना है तो प्यारे बच्चों देखिए ऑनलाइन टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट लिखा हुआ है, या नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि चैप्टर 3 का इंग्लिश का ही ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर 2 का भी चल रहा है, यहाँ पे 3 का भी चल रहा है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव है और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस पे और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा। जो ऐड आएगा उसको ओपन कर दीजिएगा तो और अच्छे से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फिजिक्स का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए प्यारे बच्चों सीधा आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि इंग्लिश का चैप्टर 3 का ऑनलाइन टेस्ट, आपको इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक कीजिएगा प्यारे बच्चों नीचे आना है, नीचे आइएगा, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिखेगा, स्टार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम पूछेगा, आपको अपना नाम डालना है, आस्क बोर्ड। ठीक है, आस्क बोर्ड जैसे हम डाल रहे हैं आप अपना नाम डालिएगा ताकि प्यारे बच्चों सही रहे। चलिए जैसे ही आप देख लीजिए ऑथर कॉम्प्लेक्स अबाउट, प्यारे बच्चों मिनिस्टर के बारे में लिखते हैं, मिनिस्टर मार के ओके कर दीजिए, सही बताएगा। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, तो नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन। देखिए इसी प्रकार से आके आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो आइए फटाफट से ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।